जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठाके लगा सकता है, हंस लेता है। पर ये नहीं जानता सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है। जो कोई काम करे, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्वता नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मार कर निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग धक्के मार दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया की तो आदत है। जो बच्चा माँ की गोद में पड़ा रहता है, वो ही माता की छाती पर लात मारता है। ये तो रीति, ये नियम है। जो माँ की गोद में पड़ा हुआ है, वही माता की गोद में लात चलाता है, माता की छाती पर लात मारता है। बाल्यावस्था में ये हमें सीख देता है। संसार के लोग धक्का मार सकते हैं, संसार के लोग अपशब्द कह सकते हैं, संसार के लोग ताना दे सकते हैं, संसार के लोग आपको गाली दे सकते हैं, संसार के लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, पर यदि तहसील बदनावर जिला धार कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो, गुरुदेव सुगंध नहीं है, कनेर के पुष्प में कोई सुगंध नहीं, कोई तत्व नहीं पड़ा है। केतकी हंस रही है, केवड़ा हंस रहा है, चंपा हंस रहा है। दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, मेरा महादेव उससे प्रेम करता है, मेरा महादेव उसको प्यार दे दिया धक्का। दुनिया के लोग जिससे नफरत करते, दुनिया के लोग जिसको धिक्कार देते हैं, धतूरे को कौन पूछे, कांटे वाले पौधे को कौन पूछे, कनेर को कौन पूछे? कोई पशु पक्षी नहीं खाता कनेर को। विष भरा है, आंकड़े में विष भरा है, मंदार में विष भरा है, समी के पत्ते कांटों में पैदा होते हैं, बेलपत्री का पत्ता कांटों में पैदा होता है, सब में कुछ ना कुछ दोष है, फिर भी मेरा महादेव उनको स्वीकार करा हुआ है। मेरा महादेव उसको स्वीकार, दोष है, वो दोष दुनिया को दिखता होगा। लोग कहते होंगे बेलपत्री में कांटे हैं, समी के पत्ते में कांटे हैं, लोग कहते होंगे कनेर जहरीला है, शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए, धतूरे में कांटे हैं, भांग में ऐसा है, उसमें ऐसा है। दुनिया के लोग इनमें दोष देखेंगे, पर मेरा महादेव दोष में भी कुछ अच्छा देख लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे, कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा, तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दिए। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया। भृंगी ने, और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा लेता। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, श्रृंगी ने आवाज लगा कर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो?
भृंगी कह रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के आज चरणों में कोई पुष्प नहीं था, देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, यह पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते। भृंगी ने कहा, शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाती है तो मुर्दा जलाकर आने के बाद नहाना पड़ता है, वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाती है तो वो भी पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाए तो उसको शमशान से आकर नहाना पड़ता है, वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाए तो वो भस्मी बन जाती है। शरीर पर महादेव के लगने के बाद चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भस्म से भी कुबेर का खजाना झड़ता है। तो ये कनेर भी कुबेर के खजाने से कम नहीं होगा, मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, ले गया, श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है। श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है। देवी भागवत कह रही है, कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण का 24वां अध्याय कह रहा है। भृंगी ने पुष्प उठाया और श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है। दुमदुमी, अब जैसी दुमदुमी बजना चालू हुई तो पूरे कैलाश में चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर हुआ है, इतनी दुमदुमी बज रही तो जरूर कुछ हुआ है। अब हुआ क्या है पता करो। माता पार्वती जी ने गणेश जी को भेजा, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को भेजा। माता पार्वती जी ने जब गणेश कार्तिकेय को भेजा तो गणेश जी महाराज ने अपनी सूंड में जल भरकर ऊपर की ओर फेंका। देवताओं को लगा जरूर कोई बात है, सारे देवता आकर खड़े हुए। हुआ क्या है, दुमदुमी भी अचानक क्यों बजने लगे? अपने गांव में अचानक ढोल बजने लगे तो पता तो करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना शादी हुई, फिर ढोल क्यों बजे? तो के साहब वो मांगने वाला कोई आया है तो वो आटा मांग रिया है तो ढोल बजा रिया है। तो क्या मांगने के लिए ढोल की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लोगों की बेल बजाओ तो गाली दे, ढोल बजाओ तो ताली बजाए, तो इसलिए ढोल बजा। तो इसने आखिर बात क्या है, दुमदुमी बजी तो क्यों बजी? दुमदुमी बजने का कारण क्या है? जो दुमदुमी का नाद पड़ा सारे देवता आकर खड़े हो गए। इतने में भृंगी ने एक कनेर का पुष्प, मात्र कनेर का, जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवादिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा, देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था, भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े। पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन कराया किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा। तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि यह पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, ये पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, ये मुझ पर चढ़ा है,
देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। महाराज, जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काय के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला, जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम ले, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की हैं जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही हैं। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प सुख प्रदान करना, आनंद देना, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही पाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा शिव कथा का। कल कोई माता जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था गुरुजी हमारे पत्र नहीं पढ़ते। पत्र बहुत सारे रहते हैं, हम प्रयास करेंगे कल की कथा में आपके पत्रों को भी लिया जाए। नए पत्र आएंगे, उसके साथ आपके पत्र भी कल की कथा में हम लेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प, पहला कौन सा है बोलते जाओ, पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, शिव को प्रियता में भी प्रिय। महाराज, भगवान शंकर और माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करेंगे आनंद के साथ। एक पत्र में प्रश्न अच्छा है, 2 मिनट आप लोग इसका स्मरण करें। अच्छा प्रश्न है। पूर्ण कामेश्वर महादेव मंदिर भैसोला चौपाटी से यह पत्र आया है, जिसमें लिखा है, गुरुदेव गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी अलग अलग बैठते हैं। हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो इन पे भी जल चढ़ाते हैं, इनको भी पंचामृत चढ़ाते हैं। चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? ध्यान देना, गणेश जी, कार्तिकेय जो भी विराजमान रहते हैं, पार्वती, इनका श्रृंगार ब्राह्मण देवता कर देते हैं, पंडित जी कर देते हैं। इसलिए इन पर अभिषेक, जल, दही, शहद, घी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में शंकर जी भी हैं, पार्वती जी भी है, गणेश जी हैं,
कार्तिकेय है, अशोक सुंदरी है, शंकर जी बैठे हैं। जब आप इसी पर जल चढ़ा दोगे शिवलिंग के ऊपर, तो ये सारा जल, सारा पंचामृत गणेश जी, कार्तिकेय, देवी जी सबको मिल जाता है, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ध्यान रखें। ब्राह्मण देवता जब मंदिर में पार्वती गणेश जी कार्तिकेय का श्रृंगार कर देते हैं, तो उन पर जल या पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल शिवलिंग पर चढ़ाओ, शिवलिंग का पूजन करो। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं, हर हर। वाले महाराज ने बेलपत्री का वर्णन करा, सियोर वाले महाराज ने समी पत्ते का वर्णन करा। समी जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में। शमी जिसमें कांटे लगे हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं। क्या शमी के पत्ते में, शमी के फूल में, शमी का जो फूल होता है वो गुलाबी कलर का होता है। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो शमी के फूल का दर्शन अवश्य करें। आस्था चैनल वाले आपको दिखाएंगे शमी के फूल का दर्शन, गुलाबी कलर का होता है। और क्या है इसमें ऐसा? शमी के वृक्ष में, शमी के पत्ते में, शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, आखिर इसकी इतनी प्रबलता क्यों है? रामचरितमानस को उठाकर देखिए, बाबा लिखते हैं, राम जी महाराज जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं, और लंका अधिपति पर जब चढ़ाई करने लगे, लंकेश पर, लंका पर जब चढ़ाई करी, तब भगवान शंकर उस जगह पर नहीं दिखे। तब मेरे राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करा और कहा, हे भोलेनाथ, आपको मैं शमी के वृक्ष में मानकर प्रणाम कर कर लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस शमी के वृक्ष को नमन कर कर मेरे राम जी लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं। और वापिस जब आते हैं, वापिस जब अयोध्या जाते हैं, तो मन में आया कि मैं अयोध्या के वासियों को दूं क्या? स्वर्ण बांटा। माता कौशल्या जी ने, माता कैकेयी जी ने, माता सुमित्रा जी ने स्वर्ण बांटा। राम जी से पूछा गया, संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया। एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है। और शमी का पत्ता संत, ऋषि, साधु, गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है। ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन किया। दूसरी कथा महाभारत में वर्णन आता है, और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखें? तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने
अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए और अस्त्र शस्त्र निकालकर अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजयदशमी का जो दिन होगा लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्र क्या है ऐसा शमी पत्ते में, शमी के पुष्प में? तीसरा वर्णन आया। एक बार महर्षि वरतंतु अपने शिष्य जिसका नाम था कोस, वरतंतु ऋषि अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन करा रहे थे और विद्याध्ययन कराते कराते सब कुछ पढ़ाया, अच्छी विद्या दी। और होना चाहिए, गुरु का काम यही होना चाहिए, विद्याध्ययन कराए, श्रेष्ठता में कराए। श्रेष्ठता। अब वरतंतु ऋषि ने जब अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन कराई, सारी विद्या का अध्ययन पूर्ण हो गया, कोस अच्छे पढ़ गए, विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, सारे रस तत्व कोस को प्राप्त हो गए, कोस सारी विद्याओं में निपुण हो गया, सारी विद्याओं में निपुण। गुरु ने उसकी परीक्षा ली, वरतंतु ने परीक्षा ली, सब में कोस पास हो गया, सब में पास, सब में उत्तीर्ण। अब कोस ने आज गुरु वरतंतु जी को प्रणाम करा, नमन करा, और नमन कर कर वहां से जाने लगे तो वरतंतु ऋषि ने रोका कोस को, कोस रुको, जी गुरुदेव आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने आज्ञा दी कि एक काम करो, तुमने विद्या अध्ययन करी है पर हमको विद्या अध्ययन करने की भेंट नहीं दी है। गुरु जी आप आज्ञा करो, मैं आपको क्या भेंट दे दूं? आप आज्ञा तो करो, मैं आपको दूं क्या? क्या प्रदान करूं मैं आपको, आप बोलिए। गुरु जी ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा। वरतंतु जी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, विद्या अध्ययन कराया, उसके लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे लाकर दीजिए। कोस की आंख में से आंसू बहने लगे। गुरुवर, मैं एक साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं और 14 करोड़ सोने की मुद्रा में विद्या अध्ययन करने के लिए, या मैंने जो पढ़ाई करी या विद्या अध्ययन करी उसके लिए मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, तुमने पढ़ाई करी है तो तुम्हें 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे गुरु दक्षिणा में देना पड़ेगी। 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दो। कोस की आंख में जल भरा हुआ था, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, कहां से ला कर दूंगा साहब, कैसे ला कर दूंगा, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं? कोस आंख में आंसू भरकर रोते रोते राजा
रघु के पास चलेगा। राजा रघु, जिनसे रघुवंश बना था, जिससे रघुकुल की रीत रखाई थी, उस राजा रघु के पास में कोस ब्राह्मण पहुंच गए। कोस की आंख में आंसू भरे हुए हैं, आंखों में जल भरा हुआ है। एक शमी की पत्ती, एक शमी के पुष्प का महत्व क्या होता है उसको जरा अच्छे से समझना। ये शंकर भगवान के तीसरे नंबर का पुष्प का वर्णन चल रहा है, शमी के पुष्प। पहला वाला कौन सा था? पारिजात। दूसरा कनेर। आज कौन सा चल रहा है? शमी। इसके महत्व को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक शमी के फूल का महत्व कहा गया है। कोई 24 घंटे भी अगर मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, चाहे वो मदिरा का नशा हो, चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, उस तक के लिए शमी का पुष्प बड़ा कारगर बन जाता है। शिव जी को बस कहां चढ़ाना है और उसका प्रयोग कैसे करना है, वहां तक लाभ कर जाता है हमारा। कितना भी मदिरा में डूबा व्यक्ति, वहां तक के लिए ये शमी का पुष्प और शमी की पत्ती कारगर। वैभव के लिए तो है, संपदा के लिए तो है, धन के लिए तो है, पर शमी की पत्ती की महत्वता और पुष्प की महत्वता कोई साधारण नहीं है। कोस रो रहा। बरतंतु ने कहा, बरतंतु ऋषि बोले 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए। और रोता रोता वो ब्राह्मण का बालक कोस, मैं ब्राह्मण, मैं ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहां से लेकर आऊंगा? राजा रघु के पास पहुंच गए। राजा रघु अपने आनंद के साथ, रघु करते क्या थे? शिव जी की आराधना, शंकर का भजन, शंकर के गुणगान। इसलिए रघुकुल में सूर्य की आराधना और शिव की आराधना दोनों होते आई है, दोनों होते कर रहे हैं शिव आराधना। बाबा का गुणगान, बाबा का स्मरण जपते। शिवाय शिवाय शिवाय। के यहां मैंने विद्याधन करा है, बरतंतु जी के यहां उनको गुरु दीक्षा में 14 करोड़ सोने की मुद्रा देना। 14 करोड़। राजा रघु ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता, 3 दिन पहले मैंने यज्ञ करवाया था। मेरे राजकोष में जितना धन था, मैंने वो सारा धन उस यज्ञ में लगा दिया। सारा धन मैंने यज्ञ में लगा दिया। ब्राह्मण देवता 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दे सकता? अगर धन होता तो मैं आपको देता, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा अगर आप 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 मांगते तो भी दे देता, 1 करोड़ भी मांगते तो भी दे देता, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा राजा रघु अगर वचन दे दे तो फिर देना तो पड़ेगा ही सरी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं कैसे 14 करोड़ सोने की मुद्रा आपको दे दूं? कोई सहज है 14 करोड़ सोने की मुद्रा एकत्रित करना? कैसे दूं मैं आपको? ये 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप मांग रहे हैं ब्राह्मण देवता। कौस ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, मेरे को गुरु दक्षिणा में देना है 14 करोड़ सोने की मुद्रा। अब राजा रघु वो 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे लेकर आते हैं, कैसे शमी के फूल की महत्वता का वर्णन होता है, कल की कथा में श्रवण करेंगे। अभी भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। क्या चिंता करना, रघु राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है। शिव जी की पूजन कर कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर कर आयो, शंकर की आराधना कर कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना?
महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, उसमें घबराना क्या है? हम क्यों घबराए? किस लिए? अब राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया, ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद, 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? चौदह करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर जाऊं, किसी प्रजा से लेकर जाऊं। किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है, घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया, राजा रघु स्वयं राजा रघु के स्वयं इंद्र पधारे, स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है, तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवाधिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब
प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का। एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। हमारे बीच में आज तू से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर। अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं। कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण। बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते, हम 3 घंटा भजन, ठहाका लगा दिए, श्राप दे दिया भुरसुंडी जी ने। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए
ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे। मंदार भी जहरीला हो गया, शमी भी कांटेदार हो गई। दोनों की काया सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उन पर मरते थे। अब ये स्थिति हो गई कि मंदार जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि पशु पक्षी भी ना खाएं। आकड़ा का पौधा बन गया जिसको पशु पक्षी भी ना खाएं। शमी कांटों से लदालूम हो गई, जो किसी काम की ना हो। दोनों वृक्ष बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। 4 महीने हो गए। सोनक जी को मालूम पड़ा कि मेरा चेला अपनी बहू को मिलाने के लिए मेरे पास आ रहा था, कहाँ रह गया। सोनक जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भुरसुंडी जी के यहाँ। भुरसुंडी जी, मेरा चेला मंदार अपनी धर्मपत्नी शमी के साथ आ रहा था, ना जाने कहाँ चले गया, दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। भुरसुंडी जी ने कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनको पौधे बना दिया, वृक्ष बना दिया, पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई उनसे, श्राप मुक्त कर दो। सोनक जी ने जब भुरसुंडी जी से कहा, मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूं श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और भुरसुंडी जी दोनों गणेश जी के पास गए। गणेश जी, शमी और मंदार, इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा, इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है। पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा, तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्रदान कर। लोग कहते हैं हमने आकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं आने। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है, हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा, मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़े, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं, पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार, एक मंदार का पुष्प
आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है, उर्मिला शर्मा बदनावर धार मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं थी। ऐसे कई पत्र हैं जिसके यहाँ 12 साल, 8 साल, 10 साल संतान नहीं। तो क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुम रुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कर? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कर रहे हैं, मंदार शमी तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान रहूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे उस कामना से मैं उसको फल प्रदान करूं, उस कामना से। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ, बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं 1-2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो उसको उठा लाओ,
धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो। मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में न तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहां तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप, एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ, तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ, आपको तकलीफ हो रही है, दवाई भी आप बताओ क्या दूं मैं आपको। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया, विषहरा, सामरी, बारी, दौतली और देव ये अटखेलियां कर रही थी। उस समय पर मेरे वक्ष स्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था, उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन।
धतूरा और धतूरे का पुष्प छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, एकांतेश्वर धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाता है। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का, वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना सबने दर्शन? धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित करें। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं
तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर देते, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा देवादिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद है, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ ले लिए, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और 5वें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देवादिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है, पर पंच पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आपको आपके गांव में भी, अपने गांव में घूम लो तो वो मिल जाएगा, कोटेश्वर में भी आप घूमोगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, वो पंच पुष्प। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में वर्णन करते हुए आगे तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में, भाव के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा देते हैं महाराज। भगवान शिव की